हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, मैं मुश्ताक आप सभी के सामने आज फिर लेके आया हूँ नया टॉपिक। इसका नाम है वाईफाई क्या है। हम सब जानते हैं वाईफाई क्या चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। हम सभी आजकल इसका उपयोग खूब कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि वायरलेस तकनीक का नाम है वाईफाई। लेकिन टॉपिक है सिलेबस में डीसीए के सेकेंड सेमेस्टर IT एंड ट्रेड यूनिट नंबर 4 में। तो वहाँ से इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। वाईफाई क्या है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। हम सब जानते हैं फुल फॉर्म इसकी। वाईफाई का आविष्कार जॉन ओसुलिवन और जॉन डीन ने सन 1991 में किया था। असल में यह एक वायरलेस नेटवर्किंग की सुविधा है जिसे आप VLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। VLAN क्या है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप वहां से इसे सीख सकते हैं, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी अनेक डिवाइसों को इंटरनेट और नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। वाईफाई डिवाइस बिना किसी तार के दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाता है, जिसके लिए यह रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। यह टेक्नोलॉजी IEEE 802.11, जी हाँ, ये नाम वाईफाई का ही नाम है। ये नाम आपको CBCT में एग्जाम में कई बार पढ़ने मिल जाएगा IEEE के नाम से। तो IEEE 802 का मतलब है 802.11 का मतलब है वाईफाई वाली रेंज। तो यह टेक्नोलॉजी IEEE 802.11 कई स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। इसकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। अलग अलग आवृत्ति पर अलग अलग स्टैंडर्ड बनते हैं, अलग अलग IEEE की अलग अलग वर्जन बन जाते हैं। वायरलेस नेटवर्क किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इसमें हम एक एक्सेस पॉइंट बनाते हैं, और जिसको अपन जिस एरिया में ये वाईफाई होता है उसे अपन हॉटस्पॉट कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट नाम का ऑप्शन हॉटस्पॉट ही क्यों बोला गया, क्योंकि जहाँ से अपन वाईफाई यूज़ करते हैं उसे अपन हॉटस्पॉट कहते हैं। तो मोबाइल में हॉटस्पॉट नाम से एक ऑप्शन दिया गया, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। आप सब बहुत ब्रिलियंट हैं, आपको पता है कि कैसे यूज़ करते हैं हॉटस्पॉट का, सबको पता होगा। फिर भी कोई ऐसा है जिसे नहीं पता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए हॉटस्पॉट के ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूँगा। अगला टॉपिक है वाईमैक्स। तो वाईमैक्स क्या है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, आप अपने नोट्स में चेंजेस कर लेना। वाईमैक्स के वाई को देख क्या समझ गए होंगे, वाईफाई जैसा ही नाम है, ये वाई समझ में आ जाता है कि ये वाईफाई जैसा ही कोई नेटवर्क है। जी हाँ, यह भी वायरलेस नेटवर्क सेवाएं हैं जो वाईफाई से मिलता जुलता है, लेकिन यह वाईमैक्स थोड़ा सा तेज गति में इंटरनेट प्रदान करने वाला नेटवर्क है या करने का काम करता है। और यह वर्ल्ड वाइड जो एरिया है उसमें काम करता है। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सिस का रूप है, और यह एक टेलीकम्युनिकेशन प्रक्रिया है। टेलीफोन में बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं अपन, तो एक टावर लगा देते हैं, कितना बड़ा एरिया कवर किया जाता है। तो टेलीकम्युनिकेशन जो होता है टावर के माध्यम से, वो वाईमैक्स का एग्जाम्पल है, जो कि 1 पॉइंट से शुरू होकर सारे मोबाइल सेलुलर मतलब मोबाइल फ़ोन और बहुत सारे वायरलेस डाटा को आदान प्रदान करने के काम में आता है। और IEEE 802.16 देखिए नया वर्जन आ गया। पहले वाले में 802.11 था, अब 802.16 स्टैंडर्ड आ गया। तो ये स्टैंडर्ड के मतामत मतलब होता है बराबर, और ये है IEEE 802.16 स्टैंडर्ड के मतामत से यह प्रक्रिया बना है, यानी कि इसके मेल से या इसके बराबर से ये प्रक्रिया बनी है। तो बराबर कर देता हूँ अपन, बराबर से या मेल से यह प्रक्रिया बनी है, यानी कि वाईमैक्स बना है। और यह वाईमैक्स नाम जो है वह वाईमैक्स की एक फॉर्म से आया है, यानी कि एक फॉर्म जो IEEE 802.11 है वो अलग फॉर्म हो गई, और IEEE 802.1.6 ये एक अलग फॉर्म हो गई। तो इस फॉर्म का नाम यहाँ पे वाईमैक्स रखा गया, और ये वाईमैक्स नाम जो है वह वाईमैक्स फॉर्म से आया है। और 2001 में
स्टैंडर्ड के मतामत यह प्रक्रिया का वास्तवायन करने के उद्देश्य में यह वाईमैक्स फॉर्म का प्रतिस्थापित किया गया था। यहाँ पे ये पढ़ने में अजीब लग रहा है तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन करते हैं, और यह 2001 में स्टैंडर्ड के मतामत यह प्रक्रिया का बयान, यानी कि इसको अपन करेंगे, हम इसे बोलेंगे कि सन 2001 में इसका नाम वाईमैक्स रखा गया। सिंपल सा जो है फंडा ये है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, वो डिफरेंस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाईमैक्स और वाईफाई में क्या डिफरेंस है। देखिए, वाईमैक्स सिर्फ वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब वर्ल्ड वाइड एरिया जो होता है उसका एक एग्जांपल है, उसका स्टैंडर्ड है। और वाईफाई एक लोकल एरिया में उपयोग होने वाला नेटवर्क है। तो वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड एरिया में उपयोग होता है और वाईफाई लिमिटेड एरिया में, ठीक है ना। और वाईफाई डिवाइस साधारणतः शॉर्ट रेंज में इस्तेमाल होने वाला एक नेटवर्क है। तो अलग पॉइंट दे दिया, ये इसी का पॉइंट है, अलग पॉइंट नहीं है। दूसरा है, वाईमैक्स एक नॉन रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी है, जबकि वाईफाई एंड यूजर डिवाइस के वायरलेस इंटरकनेक्शन के लिए कोई लिमिटेड तथ्य नहीं है। मतलब वाईमैक्स एक टावर लग गया और उससे कितने सारे सेल फोन यूज किए जा रहे हैं, उस चीज़ को हम रिप्लेस करें, बदलें, तो इतना संभव नहीं है, इतना पॉसिबल, इतना ईजी नहीं है। लेकिन वाईफाई को चेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि वो तो लिमिटेड होता है और काफ़ी सिंपल एरिया में होता है, लोकल एरिया में होता है। तो अपन तुरंत उसे एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वाईमैक्स को ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। वाईफाई को सिम के माध्यम से प्रवाहित किया गया है, जिससे ग्राहकों को उन बैंड को इस्तेमाल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। यानी कि जो वाईफाई है उसे यूज़ करने के लिए आपको कोई अलग से शुल्क नहीं देनी। आप अपने मोबाइल में सिम लगा लो, सिम लगाने के बाद इंटरनेट यूज़ करो और वाईफाई यूज़ करो। तो वाईफाई यूज़ करने के लिए अलग से कोई आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि मेरे मोबाइल में वाईफाई सिस्टम नहीं है तो मुझे कम पैसा देना पड़ेगा, और मेरे किसी और के मोबाइल में वाईफाई सिस्टम है तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, सबके लिए बराबर रेट रहती है। तो वाईफाई जो यूज़ करने के लिए हमें अलग से कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन वाईमैक्स का यूज़ करने के लिए, इसके विपरीत वाईमैक्स का उपयोग करने के लिए हमें शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि 2G, 3G, 4G अगर अलग अलग प्लान लेंगे तो हमको अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। तो 2G, 3G है, स्पीड के हिसाब से अंतर आता दोनों में। तो स्पीड क्यों आ रहा है, क्योंकि वाईमैक्स का एग्जांपल है, वाईमैक्स है ना। साधारण है, गलत लिख गया है। साधारण एक वाईफाई आधारित नेटवर्क अधिकतम 100 मीटर तक पहुंच सकता है, क्योंकि यह इसकी अधिकतम सीमा है। जबकि एक वाईमैक्स नेटवर्क जो होता है वो 80 से 90 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वाईफाई छोटे एरिया में है और वाईमैक्स बड़े एरिया में है। सिंपल सा है, तीनों दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, या कह सकते हैं 2 डिफरेंस है, कि वाईमैक्स ज़्यादा तेज़ स्पीड से काम करता है, वाईफाई स्लो स्पीड में काम करता है। और वाईमैक्स बड़े एरिया में काम करता है, वहीं वाईफाई छोटे एरिया में काम करता है, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है ना। आप एग्ज़ाम में ये पैराग्राफ लिख के आ सकते हैं वाईफाई के लिए और वाईमैक्स के लिए ये पैराग्राफ। और अंतर दोनों में 2 अंतर मोस्टली, कि ये शॉर्ट एरिया में, वो लॉन्ग एरिया में, और ये स्पीड कम स्पीड ज़्यादा। और कह सकते हैं एक ज़्यादा चाहे तो कि वाईफाई के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन वाईमैक्स के लिए हमें बड़ी मात्रा में शुल्क देना पड़ता है। हमें अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई यूज़ करना है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन हमको 2G, 3G प्लान यूज़ करना है, यानी वाईमैक्स यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये
जो है वो डिफरेंस है वाई मैक्स और वाई फाई में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए 2-3 बार, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जहाँ जहाँ मैंने चेंजेस किए हैं वहाँ आप भी अपने नोट्स में चेंजेस कर लीजिए, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको ईजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।